हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, 10 तारीख का सीआरपीएफ का सेकंड शिफ्ट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं मनोज सैनी। सीआरपीएफ 2023 जो ट्रेड्समैन की एग्जाम चल रहे हैं, आज लास्ट डेट थी और लास्ट डेट के अंदर जो 10 तारीख का जो तीसरी शिफ्ट तक लास्ट हो गए, ठीक है ना। तो 1 तारीख से शुरुआत हुई और 10 तारीख तक मैंने सभी जो पेपर हुए थे उनका एनालिसिस आपके सामने हर शिफ्ट का लेकर आया हूँ। तो देखिए इसके अंदर 3 दिन पहले हुए थे, 1 से 3 तारीख तक। फिर यहाँ पे 4 को छुट्टी थी, 5 6 7 5 6 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 को नहीं था, 9 और 10 ये इस प्रकार से एग्जाम हुए थे। 3 दिन 6 7 8 इंटू रोज के 3 पेपर होते थे, तो 8 दिन 24 और 24 शिफ्टों के मैंने आपको ट्यूशन करवा दिए जो भी मुझे ट्यूशन मिले थे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक हमने भारत का भूगोल नाम से एक पहले तो सोचा था एक बुक निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा एक बार रिव्यू लेते हैं इनसे। तो एक पीडीएफ लॉन्च की है मैंने, पीडीएफ मात्र ओनली फॉर 49 रुपीज के अंदर। तो उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7073766287 इन नंबरों के ऊपर आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और 49 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और साथ ही इनके ऊपर ही आपको व्हाट्सएप के अंदर WHATSAPP व्हाट्सएप पे आप क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो पेमेंट किया है और आपको पीडीएफ प्राप्त करा दी जाएगी, ठीक है ना। भारत के भूगोल की यदि आप थोड़ा पहले देखना चाहते हो पीडीएफ को, तो आप हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का, जिस वीडियो के अंदर हमने पूरी विस्तार से उस पीडीएफ के बारे में समझाया हुआ है। किस प्रकार से हम कंटेंट तैयार किया था, उसको किस प्रकार मैपिंग की थी, उसके अंदर रंगीन मैपिंग के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया है। तो उसको जरूर इसको 49 रुपीज, मात्र 49 रुपीज आप देखते होंगे। एक बार तो सोचोगे कि मात्र 49 रुपीज के अंदर कौन पीडीएफ देता है, मैं देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात आप सोचोगे कि 49 रुपीज लेगा और पीडीएफ कैसी होगी, हमें क्या विश्वास। तो देखिए साथियों, एक बार विश्वास कीजिए, बार बार अभी शुरुआत है, ठीक है ना। और शुरुआत के अंदर आपको उससे के साथ शुरुआत नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, मेरा मकसद ओनली फॉर यही तक है, ठीक है ना। गरीब से गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए 49 रुपीज प्राइस रखी है, ठीक है। बाकी इसको मैं यदि 300-400 रुपए रखता ना तो भी ये पीडीएफ आराम से मार्केट के अंदर बिक जाती, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, ये नंबर है, इस पे 49 रुपीज पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए और आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। उस वीडियो के अंदर पूरी पीडीएफ के बारे में समझाया हुआ है, रंगीन मैपिंग के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट मैपिंग के साथ आपको ये बताया गया है। तो अब चलते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। आज की जो सीआरपीएफ का 10 तारीख का पेपर हुआ था, उसके अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आया था मलयालम जो भाषा है, कौन सी शास्त्रीय भाषा, कौन सी भाषा, शास्त्रीय भाषा, उसको दर्जा कब मिला था। तो देखिए जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर करवाया था, इसका सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था आपको कि शास्त्रीय भाषाएं कितने प्रकार कितनी हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6, कितनी हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये हैं 8, ठीक है ना। अब देखिए शास्त्रीय भाषा की बात कर लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषा देखिए 1 2 है। सबसे पहले आप याद रखिए जो जिसको 2004 के अंदर दर्जा दिया गया, उसका नाम है तमिल, क्या है, तमिल है। उसके बाद दिया गया था संस्कृत को, कब दिया गया, संस्कृत को दिया गया, और संस्कृत को दिया गया 2005 के अंदर, कब दिया गया, 2005 के अंदर। उसके बाद दिया गया कन्नड़ को, किससे दिया गया है, कन्नड़ को कब दिया गया, 2007 को, ठीक है। उसके बाद दिया गया मलयालम को, किससे दिया गया है, कन्नड़ के बाद आपको दिया गया इसको, ठीक है, ओडिया को दिया गया है, ओडिया को दिया गया है, उड़िया को कब दिया गया, 2008 को। और उसके बाद दिया गया था मलयालम को, ठीक है, मलयालम को दिया गया कब, 2013 को। और फिर 2014 को दिया गया किसको, तेलुगु को, किसका दिया गया है, तेलुगु को। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं
जो आपको हर एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट कर लीजिए बुक के अंदर, आपको देखने को मिलेंगे। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले हो जाएगा हमारे यहाँ पे भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। जो कहाँ का नृत्य है? तो ये है भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। मैं एक बार इधर लिख देता हूँ आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले ये जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा की बात कर लिए, आठ है। आठ कौन कौन से हैं? एक आपको याद रखना है भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम याद रखना है, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के बाद आपको आना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और कच्चीपुड़ी कहाँ पे खाएंगे? कौन खाएंगे? वो आंध्र लोग खाएंगे। कौन? आंध्र। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर आपको आना है केरल के अंदर। कहाँ पे आना है? केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर आप देखोगे तो एक तो हो जाएगा कथकली और दूसरा हो जाएगा आपके सामने मोहिनीअट्टम। कौन सा हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये की भी कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। देखिए साथियों, मैं आपको ये शास्त्रीय नृत्य बता रहा हूँ, और देखिए शास्त्रीय नृत्य की जो नृत्यांगना है या नर्तक है कोई आदमी, उसके ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अलग नेक्स्ट एक वीडियो है 10 मिनट्स शो प्लेलिस्ट, उसके अंदर मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। ठीक है, देखो एक हो गया भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, 4 नंबर मोहिनीअट्टम और 5 नंबर पे आ जाओ आप उत्तर भारत के अंदर कथक। ठीक है, उत्तर भारत या यूपी कह सकते हैं हम, यूपी या कह सकते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत के अंदर ये कथक होता है। फिर आता है 6 नंबर पे कौन सा? ओडिया। ठीक है, ओडिया। फिर आता है 1 नंबर और 7 नंबर मणिपुरी। कौन सा आता है? मणिपुरी। और फिर आता है 8 नंबर पर सत्रिया। क्या आता है? सत्रिया। देखो ये तीनों ही पूर्वोत्तर भारत के हैं। ये हो जाएगा उड़िया का अलग हो गया है, और ये तो पूरी भारत का नहीं है। और मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, और सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का। ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था? तो देखिए साथियों, एक आया था जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा क्वेश्चन आया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से जल्दी देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ये क्वेश्चन आया था, जिसके आज शिफ्ट में एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ठीक है ना, विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन वही है जो हमने फैक्चुअल डाटा के साथ जो एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर आए थे उसी समय पूछे यही क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, देखो एक आया था सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो जीती है मध्य प्रदेश ने। मैं जल्दी से जल्दी बता देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप क्या है कि ऐसे एक टाइम वेस्ट नहीं करके ओनली फॉर जो क्वेश्चन आए थे आपको विश्वास हो जाएगा सही क्वेश्चन आए, जिनके आए थे क्वेश्चन वो देख लीजिए। बारडोली सत्याग्रह किसने किया? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आपको सभी को पता है कि भारत की क्या हालत हुई थी। और भारत सरकार ने आपदा प्रबंधक अधिनियम कब जो पारित किया है, प्राधिकरण कब लागू किया? तो 2005 के अंदर लागू किया था। और नाबार्ड किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, नेशनल रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। पूछ ले किस में नहीं पाया जाता है? तो ये दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। और दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने के लिए काम आता है। और एक आया था 2003 में महिलाओं किस देश में महिलाओं को मताधिकार दिया गया? तो ये थोड़ा सा देख लेना ऑप्शन के अनुसार। और एक आया था गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने के अंदर हुआ था? तो आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अंदर सबसे पवित्र तिथि मानी जाती है बैसाख के अंदर। ठीक है ना, और इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित है? तो ये ऑप्शन बेसिस के अंदर आंसर हो जाएगा आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली क्या दर्शाती है? तर्जनी फ्लेमिंग पी पे बायां, देखो ये बी पर बायां और ये इस प्रकार से है। और इसके अंदर बी पर बायां की तर्जनी अंगुली ये है, ये मध्यमा हो जाएगी, ये नमिक हो जाएगी। ये देखो ये तर्जनी ये है, तो ये किसको दर्शाती है? तो ये आपको सभी को पता होगा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र इसका किधर है। ठीक है, कौन से दर्पण की पूर्वोत्तर सतह उभरी हुई होती है? तो आप सभी को पता होगा ऐसे जो ये दर्पण होता है और ये दर्पण, और इसके अंदर देखो उभरी हुई कौन सी है? तो ये वो है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। और ये हो जाएगा आपके,
ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब इसके अंदर नहीं, अवतल लेंस हो जाएगा। अब इसके अंदर पूछा था अवतल दर्पण के बारे में, तो इन दोनों को काट दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों को काट दीजिए। तो ऊपरी हुई किसकी होगी? तो इसकी होगी, तो इसकी मतलब उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और कौन सा फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है? तो ऑप्शन के अंदर आता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। तो आज के लिए जो क्वेश्चन मिले थे फैक्चुअल डाटा के अनुसार वो आपके सामने मैं लेके आ गया। और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जरूर जुड़ जाए, क्योंकि जो भी आने वाले एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, चाहे स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, उसकी पीडीएफ के फॉर्मेट में या फिर आपको वीडियो के फॉर्मेट में आपको उनकी सटीकता के साथ उनका एनालिसिस करवा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सुबह की क्लास के अंदर जो करंट अफेयर्स की होती है, साथ ही साथ आपके रेणु मैम लेके आ रहे हैं इंग्लिश की सीरीज, और राजस्थान जीके के लिए हमारे तिलोक जी सर लेके आ रहे हैं राजस्थान जीके और डेली बेसिस के ऊपर। यदि आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो उसके अंदर आपको पेपर के रूप में सभी टीचर के साथ लेके आ रहे हैं, तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी चैनल के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।